Hello students, how are you? Welcome to KK Misra Math Expert online channel. Dear students, today we are going to discuss very interesting topic, inverse trigonometric function or ITF. This topic is very important to the point of examination and any competitive examination. Students, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जिसको बहुत ही खूबसूरती तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए कितना मज़ा आता है। जो स्टूडेंट्स मेरे नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई से ही पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ एक नए डायरेक्शन में चला जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, खुशी मिलती है। तो चलिए इसी बातों पे हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ITF। देखें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन इसके साथ जो इनवर्स लगाया गया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इनवर्स लगाया गया है तो इसमें क्या खेल है, किस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो देखें तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता दें कि सभी लोग जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से डिफरेंट वैल्यू पे किसी डिफरेंट वैल्यू पे अगर हम डिफरेंट इनपुट रखें तो उसका आउटपुट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो अगर इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट सेम है, तो फिर हम वहाँ पे मेनी वन का नाम ले लेंगे, मेनी वन फंक्शन का नाम ले लेंगे। मेनी वन इनटू हो सकता है, मेनी वन अनटू हो सकता है। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो वहाँ पे इन्वर्स हम डिफाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि इन्वर्स डिफाइंड करने के लिए क्या चाहिए, बाइजेक्शन होना ज़रूरी है, मीन्स 1 एंड अनटू होना ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा कंडीशन हम यहाँ पे देंगे जिससे कि एक छोटे से डोमेन में, एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम डिफाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखें कि सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानें। सपोज कर लें कि एक कोई फंक्शन हम ले लेते हैं। देखें कि f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू कितना ले लें, sin x ले लें। ठीक है, तो f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू sin x ले लें। अब देखें कि सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, कि अगर हम साइन का पीरियड देखें तो 2 पाई होता है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है तो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंस टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, तो डिफरेंट आउटपुट पे डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट इज, इसका मतलब होगा कि डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सेम हो जाएगा। जब सेम हो गया तो पहली बात तो 1 के कंडीशन को ही फेल कर देगा, है ना। तो यहाँ पे और ऊपर से ये भी सभी लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मीन्स साइन एक्स की स्पेशली बात करें कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पे बात करें तो सभी इसका मतलब कि f इज क्या हो जाएगा, यहाँ से मेनी वन इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेनी वन कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इनपुट ले रहे हैं, हमारा इनपुट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि टी रेशियो जो होता है कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है।
अब जरा सोचें तो क्या कंडीशन देंगे। मान लें अगर सबको पता है कि साइन का रेंज अगर -1 से 1 तक है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं f फ्रॉम -1 to 1। अगर इसकी भी बात कर लें, उसके रेंज पे ही डिफाइन कर दिए, तभी भी साइन फंक्शन पीरियाडिक फंक्शन है। तो इस केस में भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस केस में f इज क्या हो जाएगा, इस केस में भी हम सब समझ सकते हैं कि f इज मिनी 1 तब ऑन 2 हो जाएगा, है ना। मिनी 1 ऑन 2 हो गया। अभी भी हमको इन्वर्स की बातें नहीं की। जब तक इन्वर्स हम तभी सोच सकते हैं कि जब हमको क्या मिले, कि बाइजेक्टिव फंक्शन मिले। बाइजेक्टिव मीन्स होता है 1 1 एंड ऑन 2 मिल जाए, तभी हम सोच सकते हैं। अभी तक यहाँ पे अगर इस पे हम बात करते हैं तो पीरियाडिक फंक्शन होने की वजह से मेनी 1 इंटू फंक्शन हो जाएगा। उसके रेंज पे ही अगर डिफाइन कर जाते हैं तभी मेनी 1 ऑन 2 हो गया। अगर हम किसी तरीके से ऐसी व्यवस्था करें ताकि मेनी 1 हट जाए, यहाँ पे 1 1 हो जाए, 1 1 ऑन 2 हो जाए, तब हम इन्वर्स डिफाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या, बस थोड़ी सी बातों को समझना है। इसके ग्राफ से हम समझते हैं ना। तो चलिए इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, अगर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लें, ठीक है। अगर हम ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका ग्राफ सबको पता ही है, इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके ग्राफ की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो देखें अगर इसके ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये सबको पता है। ए हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे π/2 और लाइक दिस, इस तरीके से ये हो जाएगा 3 π/2। अगर इधर आ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा -π/2, इस पे आ जाते हैं तो -π, लाइक दिस, इस तरीके से हमको मिलता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। रही बात इसके वैल्यू की, ठीक है, तो इस पे मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें ये हो जाता है, ये 1 हो जाता है। अगर मिनिमम वैल्यू की हम बातें कर लेते हैं तो यहाँ पे 0, -1 मीन्स -1 हो जाता है। देखें -1 से 1 के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। एक ग्राफ ऑफ साइन एक्स हो गया। अब समझें कि पीरियाडिक फंक्शन की बातें करें। अब यहाँ से जरा ग्राफ से अगर हम रीड करें चीज़ों को, अगर हम ग्राफ से रीड करें तो सभी लोग ग्राफ को ही देख करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ से ही हम रीड कर लें सारी चीज़ों को तो देखें ग्राफ से अगर रीड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे देखें ये हो जाएगा -3 π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 π/2 हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ से रीड करें तो देखें यहाँ पे अगर हम π/2 x की वैल्यू अगर हम π/2 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। अगर हम 5 π/2 ले रहे हैं तभी भी इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। तो देखें यहाँ पे तो x हमारा डिफरेंट है, इस पॉइंट पे यहाँ पे तो x मीन्स इनपुट क्या है, डिफरेंट है, बट आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखें 3 π/2 की अगर बातें करें, इधर -π/2 की बातें करें, -π/2 एंड 3 π/2 की अगर बातें करें तो डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट हम इनपुट देख रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी -1 मिल रहा है, इसकी वैल्यू भी -1 मिल रहा है, ठीक है। तो तब हम कैसे, इसका मतलब साइन जो हमारा पीरियाडिक फंक्शन है, ग्राफ से भी देख सकते हैं कि डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या हो जा रहा है, सेम मिल जा रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, इसका मतलब पहली बात तो ये 1 1 तो होगा नहीं, ये मेनी 1 हो गया, क्योंकि डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, तो मेनी 1 हो गया। तो उसके रेंज पे भी डिफाइन कर दिए, रेंज पे अगर कर दिए -1 और 1 के बीच में तो बहुत कर सकते हैं, तो लिखे मेनी 1 ऑन 2। तो हम क्या कर दें, इसके डोमेन जो हमारा इसका जो डोमेन आर है, पूरे रियल नंबर की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे f(x) इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि फॉर ऑल x की बात किए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r की बातें किए, तो पूरे रियल नंबर की बातें कर रहे हैं। अब रियल नंबर को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब
कि उसको इस तरीके से छोटा करें, इतना हम छोटा करें, उसको कंप्रेस कर दें, ठीक है, ताकि ए मेनी वन के जगह पे 1 1 बन जाए। तो किस तरीके से, रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक प्रतिबंधित डोमेन हमको बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखा जाए। कुछ हम प्रतिबंधित डोमेन बनाते हैं। यहाँ पे देखें, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन अगर हम क्या कर दें कि मेरा काम बन जाए। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन को यहाँ से देखें -π/2 से और π/2 के बीच में कर दें, यहाँ से और यहाँ तक, इतने की बातें हम करें ग्राफ में। मीन्स अगर हम इसका सेकेंड ग्राफ ड्रॉ कर दें तो बस चीज़ों को एक बार समझें फिर मज़ा आ जाएगा। इसका एक सेकेंड ग्राफ हम ड्रॉ करके बता देते हैं। तो मान लें कि यहाँ से लाइक दिस यहाँ तक और लाइक दिस यहाँ तक हम एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बातें कर लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा इस पॉइंट पे, और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है ज़रा समझेंगे कि यहाँ पे तो चलो भैया कि 0, π/2 कितना है यहाँ पे ये π/2, 0 है, और इधर कितना है -π/2, 0 है। तो इस पे देखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे ये देखने को हमको मिल रहा है कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, -1, और यहाँ पे 0, 1। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा π/2, 1 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो -π/2, -1 हो जाएगा। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की हम बात किए, ठीक है, तो जरा इस पे देखें ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 का जो हम टेस्ट कर सकते हैं, 1 1 का तो टेस्टिंग भी बताए हैं। 1 1 की टेस्टिंग हम करते हैं 3 तरीके से। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा जो मेथड है हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं, वो लाइन कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। दूसरा जो थर्ड मेथड है वो क्या होता है, या तो कर्व सिर्फ इंक्रीज करे या तो सिर्फ डिक्रीज करे, मीन्स मोनोटोनिसिटी की बात किए। तो देखें अगर इसकी बात करें तो साइन का जो ग्राफ होता है यहाँ से इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि इस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो हर टेंजेंट एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगा। यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रा कर दें, इस ब्रांच पे भी कर देते हैं तो यहाँ से भी एक्यूट एंगल ही बनाएगा, यहाँ से भी एक्यूट एंगल बनाएगा। तो कुल मिलाकर के ए इंक्रीजिंग ग्राफ है। जब इंक्रीजिंग ग्राफ है तो 100% ए की फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम ले लेते हैं, मीन्स अगर इस ग्राफ को देखते हुए हम डोमेन को छोटा कर दिए, तो अब अगर फंक्शन को डिफाइन कर दे कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। देखें -π/2 से लेकर के π/2 तक यही ग्राफ हमारा बन रहा है। तो और रेंज कहाँ से कहाँ तक ले लें, -1 से 1 तक ले लें। देखिए -1 से 1 तक ले लें। तो इस केस में अगर इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन कर दें, ये आर को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि कहाँ से कहाँ तक ले लिए, -π/2 से π/2 तक ले लिया इसके रेंज में ही। तो यहाँ पे देखें कि चाहे x की कोई भी वैल्यू ले लें, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं, तो हर केस में हमको 1 1 ही मिलेगा। 1 1 के साथ क्या हो गया, ऑन टू भी मिलेगा। तो इस केस में कह सकते हैं हम कि f(x) इज बाइजेक्टिव। f(x) इज बाइजेक्टिव। और जब बाइजेक्टिव हो गया तो इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि f इज इन्वर्टिबल, x इज इन्वर्टिबल। जब x इन्वर्टिबल हो गया तो कह सकते हैं कि f इनवर्स x क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो डोमेन को हम इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि ये फंक्शन कैसा हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया तो हमको इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा इस रीजन में। अब यहाँ से हम साइन इन्वर्स हम डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से इन्वर्स अगर हम डिफाइंड करें तो इन्वर्स तब कितना मिलेगा, तो देखें अगर हम ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, तो 100% है कि यहाँ पे इन्वर्स हमको मिलने वाला है। तो अगर कह दें कि f इन्वर्स अगर हम डिफाइन कर देते हैं तो कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक होगा, ठीक है। -1 से 1 से लेकर के कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। यहाँ पे हम इन्वर्स हम डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इन्वर्स डिफाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम साइन एक्स के साइन को, अगर साइन हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर इसके इन्वर्स को साइन इन्वर्स से डिनोट करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स, ठीक है। साइन इन्वर्स ऑफ कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, और
π/2 टू कितना π/2। इस केस में हम इन्वर्स डिफाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम इन्वर्स डिफाइंड कर सकते हैं। क्या किए हैं, जब तक हम फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनाएंगे तब तक हम इन्वर्स डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग फंक्शन में पढ़ चुके हैं। क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन को इन्वर्टिबल होना जरूरी है। इन्वर्टिबल मीन्स बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन 2 होना जरूरी है। तो सबसे तो पहले हम फंक्शन को क्या बनाए, 1 1 बनाए, 1 1 ऑन 2 बनाए। अब 1 1 ऑन 2 बन गया तो इन्वर्स हम डिफाइंड यहाँ पे किए। ठीक है, तो यहाँ पे बातें अगर हम कर लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम साइन डिफाइंड कर देते हैं, साइन थीटा, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, देखें तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके लिए अगर हम बात करें तो देखें तो साइन ऑफ एंगल, इसी में से कुछ लेना है तो साइन ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से हम इस पे बात करें तो एफ थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एफ थीटा को हम कितना मान लेते हैं, अगर वाई मान लें, जो भी मान लें, तो यहाँ पे थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो -π/2 से π/2 तक लेना है। ठीक है, अगर हम एफ थीटा को सपोज कर ले कि x मान लेते हैं, मान लें कि x के इक्वल है या y के इक्वल है, तो x कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको, x यहाँ से, एंड x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक हमको लेना होगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लें, ऐसे। अब तो बातें को समझ लेना है, बहुत आसान है कि ये हमारा डोमेन है। ठीक है, ये क्या है, इसका रेंज है। तो इसमें अगर हम थीटा ले लिए, f ऑपरेट है तो f थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा f थीटा, और f थीटा को किसके इक्वल मान के चल रहे हैं, साइन थीटा के। ठीक है, साइन थीटा, तो थीटा कहाँ से ले रहे हैं, देखें थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2 तक, और f थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा को अगर हम x मान लेते हैं तो इसका वेरिएशन x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक होगा। ये तो हो गया फंक्शन की फंक्शन बाइजेक्टिव दिखा दिए तो इन्वर्स। अब यहाँ पे ज़रा बात करते हैं, अगर इसकी बातें हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर इसकी अगर बातें कर लेते हैं तो इसके लिए हमको क्या लिखना, ज़रा समझें कि यहाँ पे अगर लिख दिया जाए, समझेंगे। इसके लिए साइन इन्वर्स की अगर बातें कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको कि साइन इन्वर्स, इसका एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसके डोमेन से x ले लें, तो साइन इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे क्या थीटा इसमें चला जाएगा, उल्टा हम कर दिए ना यहाँ से, क्योंकि उल्टा लिखे हैं, तो साइन इन्वर्स दिस इज इक्वल टू थीटा। अगर x की बात करें यहाँ पे तो फॉर ऑल, यहाँ से फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -π/2 से π/2 तक, एंड x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक हम यहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मीन्स इसके डोमेन का एक एलिमेंट हम x लिए, उस पर साइन इनवर्स ऑपरेट कर दी तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू इसमें जाएगा तो उसको कितना मान लिए हम, थीटा मान लिए, तो थीटा का वेरिएशन कितना होगा, -π/2 से π/2 तक, एंड x कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक होगा। ये इनवर्स की बातें यहाँ पे हम लोग कर लिए। ठीक है, ये इनवर्स की बातें कर लिए। अब ज़रा चीज़ों को समझना है, यहाँ से इससे जुड़ी कुछ खास बातें हम बता देते हैं। ठीक है, तो जुड़ी खास बातें क्या है, तो पहली बात तो हम ये जानेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पहले इसको फटाफट नोट कर लें, तब हम खास बातें बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियाडिक फंक्शन है, मेनी 1 × हो गया, फिर इसको ऑन टू बनाए, ऑन टू के बाद इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करिए, मीन्स कंडीशन दिए, इस पे देखें तो बाइजेक्टिव हो गया। जो ही बाइजेक्टिव हो गया तो हम इन्वर्स डिफाइंड कर दिए। तो साइन का इन्वर्स हम साइन इन्वर्स x से डिनोट करेंगे, यहाँ पे साइन इन्वर्स, साइन के पावर माइनस ऊपर लगा करके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जानना है कि ध्यान देना कि साइन इन्वर्स x अगर हो, कहीं लिखा गया हो, ठीक है, साइन इन्वर्स x, तो कभी भी इसको ये नहीं समझना है 1/sin x, ये भी जानते रहना है। ठीक है, कि साइन इन्वर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। ठीक है, तो अब चले इससे जुड़ी बातें यहाँ पे हम बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखें, इससे जुड़ी बातें, बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
देखें यहाँ पे पहली यहाँ पे देखें कि ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन का ग्राफ था, f इज बाइजेक्टिव, लेकिन अगर जब इन्वर्स डिफाइन करें तो इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए। ठीक है, जब इन्वर्स की बातें करें तो इसका ग्राफ किस तरीके से होना चाहिए, तो उसके ग्राफ को भी हम प्लॉट कर लेते हैं इसका। तो देखें ग्राफ नंबर ए फर्स्ट है, ग्राफ नंबर सेकेंड है। ए पीरियोडिसिटी की वजह से है, ए है बाइजेक्टिव की वजह से, एफ इज बाइजेक्टिव। एंड नेक्स्ट हम इन्वर्स का ड्रॉ कर दे रहे हैं, एफ इन्वर्स का ग्राफ। तो एफ इन्वर्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर दें तो देखेंगे अभी सब कुछ उल्टा हो जाएगा, देख ही रहे हैं सब उल्टा हो गया। जो एक्स एक्सिस पे एंगल डिनोट करते थे, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले लेंगे और वाई पे क्या ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो देखें तो इसका ग्राफ इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हमको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे। तो अगर इसकी बात करें तो ये कितना होगा, 1,0 हो जाएगा ये पॉइंट, और इसकी बात करें तो -1,0 हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात अगर करें तो कितना हो जाएगा 0,π/2, और इसकी बात अगर कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0,-π/2। बोले ना उल्टा हो जाएगा, जब सब कुछ उल्टा होगा तो ये भी ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा। अब इस पॉइंट्स की अगर बात करें, ये पॉइंट हमारा बता सकते हैं कितना होगा। इस पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो 1,π/2, और इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो -1,-π/2 होगा। देखे ना उल्टा हो गया, देखे ना यहाँ पे बिल्कुल वही कुछ है लेकिन उल्टा हो गया। अब जरा यहाँ से जुड़ी बातें हम बता देते हैं कि देखें ये है साइन का पीरियोडिसिटी की वजह से पूरा ग्राफ है एक इंटरवल में। यहाँ पे देखें 0 से 2π की बातें कर लिए, यहाँ पे f बाइजेक्टिव हो गया तो उसकी बातें कर लिए, f बाइजेक्शन फंक्शन हो गया तो उसका ग्राफ हो गया। बाइजेक्शन कब हुआ तो इस तरह कंडीशन है। जब हम थर्ड ग्राफ हमारा इन्वर्स के लिए है, थर्ड ग्राफ हमारा किसके लिए है, ये इन्वर्स के लिए है। यहाँ पे थर्ड ग्राफ किसके लिए है, वह यहाँ पे साइन इन्वर्स x की बात है यहाँ पे। ठीक है, साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा मान लें, या जो भी मानना हो y मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो देखें इन्वर्स इसका जो डोमेन होगा, जाहिर सी बात है इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है, और रेंज कहाँ से कहाँ तक, -π/2 टू π/2 है। देखिए -π/2 टू π/2 इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो देखें जब इन्वर्स हम डिफाइन किए तो अब यहाँ पे -π/2 से π/2 को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच होता है और इसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो इस केस में अभी हम खैर वो बातें लिख देते हैं कि क्या हम कह रहे हैं, पहले इससे जुड़ी बातें हम लोग देख लें। देखेंगे एक कैसा फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग है तो क्या हमको मिलता है यहाँ पे, अगर इंक्रीजिंग है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, देखें फर्स्ट कंडीशन हमको क्या मिलता है अगर ये इंक्रीजिंग है तो। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें थीटा कहीं भी ले लें। अगर हम थीटा यहाँ पे ले लें, दो वैल्यू ले लेते हैं, थीटा इज लेस देन θ2, θ1 इज लेस देन θ2। हम बार बार कहते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। थीटा इज लेस देन θ2 इम्प्लाइज साइन θ1 इज लेस देन साइन θ2। कहेंगे कि ये सब क्या लिख दिए, तो देखें कुछ लिखे नहीं है। अगर यहाँ पे हम θ1 ले लिए, यहाँ पे θ2 ले लिए, तो यहाँ पे अगर थीटा रहेगा, देखें यहाँ पे अगर हम θ1 ले लिए, यहाँ पे θ2 ले लिए, तो इसकी वैल्यू क्या है θ1 और ये θ2, तो θ1 क्या है θ2 से कम है, तो कम है तो इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये नेगेटिव वाला कम होगा, पॉजिटिव वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो यही लिखे हैं कि θ1 इज लेस देन θ2 इम्प्लाइज साइन θ1 इज लेस देन साइन θ2 फॉर ऑल थीटा कामा θ2 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 टू π/2 तक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो जुड़ी बातें हम बता देते हैं, इससे जुड़ी बातें बता देते हैं। यहाँ पे तो इसमें तो एंगल ले लिए, अब इन्वर्स में हम x लेंगे ना, यहाँ पे 2x लेंगे, क्योंकि देखें इसके डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है, तो यहाँ पे 2x ले लेते हैं। तो x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज, यहाँ से भी ग्राफ रीड करो,
कि अगर x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, ठीक है, या x1 यहाँ पे x2 यहाँ पे है, तो x1 पहले x2 बाद में है, तो x1 क्या होगा, x2 से कम होगा। लेकिन जब भी इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो ग्राफ रीड करना हम सिखा दे रहे हैं। मान लें कि ये हमारा x1 है और ये क्या है, x2 है। तो अब देखें इस पे अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो देखें इस पे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इस पे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी। तो जो भी वैल्यू मिलेगा, अगर x1 छोटा है किससे, x2 से, तो उसकी वैल्यू भी होगा, जो भी वैल्यू मिलेगा वैल्यू क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी छोटी देन बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x1 इज लेस देन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x2 हो जाएगा। फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये -1 से 1 तक बिलोंग करेगा। ये इससे जुड़ी बातें हैं। अब रही बात इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इनवर्स की, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो -π/2 होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, π/2। किसकी हम बात किए हैं, तो साइन इनवर्स की बात किए हैं। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं, सॉरी मिनिमम वैल्यू -π/2 एंड मैक्सिमम कितना होगा, π/2। देख यहाँ पे भी देख सकते हैं मिनिमम कितना होगा -π/2 और मैक्सिमम कितना होगा, π/2 हो जाएगा। इससे जुड़ी ग्राफ की कुछ खास बातें हैं, ठीक है। इसके डोमेन, इनवर्स का डोमेन कितना होगा, तो -1 से 1 तक होगा। रेंज कितना होगा, -π/2 टू π/2। तो रेंज से ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/2 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। तो इस तरीके से ये हम ग्राफ रीड किए, किसका ग्राफ बनाती है, तो साइन का ग्राफ बना दी, और उससे जुड़ी बातें जितनी भी बातें थी सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए, और ये भी बता दिए कि किस तरीके से इन्वर्स हम डिफाइंड किए, क्योंकि साइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, तो इन्वर्स डिफाइंड करने का रास्ता क्या था। तो सबसे पहले उसको हम यहाँ पे मेन ऑन टू लाए, कुछ इस तरीके से हम किए ताकि डोमेन को उसको रिस्ट्रिक्ट किए। उसके बाद हम कहे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव जो हो गया तब हम इन्वर्स डिफाइंड यहाँ पे कर दिए। अब नेक्स्ट बातें जो हमको डिस्कस करना है यहाँ पे, चलिए इसको नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट बातें डिस्कस करनी है वो है यहाँ पे, इसको भी लिख देते हैं पॉइंट नंबर यहाँ पे। अगर लिखा गया है कि साइन इनवर्स -1 to 1 से लेकर के कहाँ तक है, -π/2 to π/2 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखेंगे ये जो -π/2 से π/2 तक लिखा गया इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। साइन इनवर्स का क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल ब्रांच। और इसमें जो वैल्यू होगा और इसमें जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। ये प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच होता है, और इसमें जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा एंड वैल्यू एग्जिस्ट इन दिस इंटरवल उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। एंड वैल्यू एग्जिस्ट -π/2 to π/2 इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच है, और इसमें जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। तो एक जुड़ी बातें ये भी हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अब चलिए एक जुड़ी बातें और डिस्कस कर लेते हैं। देखें जितना ही डिटेल स्टडी करेंगे उतना ही मज़ा आए। यहाँ से नेक्स्ट बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि एक हम ब्रांच लिए -π/2 से π/2 तक। एक ब्रांच में तो हम कह दिए कि चलो भैया ये 1 यहाँ पे डिफाइंड कर सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बातें जो करें, इसी तरीके से हम सिर्फ इतने की बात करें। देखेंगे इतने की अगर हम बात कर लें, सिर्फ इतने की, इतने ब्रांच की हम बात कर लेंगे, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम कह दें कि f फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, π/2 से, देखें यही ना है, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, और कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। दूसरी अगर बातें कर लें, यहाँ से यहाँ तक देखें 3π/2 से 5π/2 तक, तो f फ्रॉम 3π/2 से
5π/2 -1 से 1। इधर बातें ऐसे ही, अगर इधर बातें करें तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, f फ्रॉम -3π/2। देखें इतने की बातें कर लेते, इतने की देखेंगे, इतने की बात, इतने, तो -3π/2 से कहाँ तक, -π/2 तक, इतने की बातें करें तो -1 से 1 तक। तो इसी तरीके से एंड सो ऑन या ध्यान देंगे कि उसके एक छोटे छोटे इंटरवल्स में हम लेके चल रहे हैं। तो एक बार लेके चले हम इतने को -π/2 से लेकर के π/2 से 3π/2 तक, इतने ग्राफ हमको मिल रहा है, इतना ही। इधर का हम छोड़ दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो इस पे भी क्या होगा, 1 1 और ऑन 2 यहाँ पे भी होगा, तो ये भी कैसा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मीन्स इस इंटरवल में भी इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, सब में हम इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं कि अगर उसको छोटा रीजन उसके इंटरवल को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो सारे केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कि क्या मिलेगा, एफ इज यहाँ पे एफ इज बाइजेक्शन, इस सब में बाइजेक्शन मिलेगा। मीन्स सब पे हम इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको जनरलाइज कर दें, अगर इसको हम जनरलाइज कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देखें इसका जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो f फ्रॉम देखेंगे n π -π/2 कामा n π + π/2 से लेकर कहाँ तक, -1 से 1 तक, इसको जनरलाइज कर दिए। तो देखें और n के बारे में बता दें कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये वाला पोर्शन जरा देखेंगे कि ये हमेशा क्या होगा, ये बाइजेक्शन ही कहलाएगा, बाइजेक्टिव होगा। कि n की वैल्यू हम 1 रखें, 0 रखें, तो 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, देख सकते हैं। अगर 0 रखें तो -π/2 से π/2 पहला आ गया। n की वैल्यू 1 रखें तो π/2 से 3π/2 आ गया। n की वैल्यू 2 रखें तो देख सकते हैं 2 2 जा 4, तो 3π/2 से 5π/2 तो आ गया। तो ये इसका प्रिंसिपल, इसका जनरल ब्रांच है, जनरल। तो अब देखें इस तरीके से सब पे क्या होगा, एफ इज बाइजेक्टिव होगा। मीन्स सब पे हम 1 1 ऑन 2 डिफाइंड कर लेंगे, मीन्स सब पे इन्वर्स भी डिफाइंड कर देंगे। तो जो यहाँ पे जो मेन ब्रांच है हमारा, जिसको हम प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं, यही हमारा क्या होता है, इतना ही हमारा प्रिंसिपल ब्रांच कहलाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर के π/2 हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ब्रांच कहलाता है। उसमें जो वैल्यू लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, आई होप ए साइन इनवर्स का ग्राफ और उससे जुड़ी बातें 100% सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पे हम एक आध क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लें। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ हम लिखते हैं और देखेंगे। एक क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया, साइन इनवर्स 1/2 एंड सेकेंड है साइन इनवर्स -1/√2। दो क्वेश्चन है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो देखें साइन इनवर्स ऑफ एक्स, लो जो भी साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा रहेगा, अगर हम लिख दें कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, तो फॉर ऑल एक्स कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से 1, एंड थीटा कहाँ से कहाँ तक रहता है, -π/2 टू π/2। ये हमारा कॉन्सेप्ट है अभी अभी जो हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखा जाए। देखो इसको शॉर्टकट तरीका, दोनों तरीका बताते हैं यहाँ पे। अगर हम कह दें कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना है, थीटा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। चलिए 1/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेक करेंगे, 0 से लेकर के 2π तक हम चेक करेंगे। ठीक है,
0 से लेकर के 2 पाई तक। तो देखें 0 से लेकर के 2 पाई तक अगर चेक करते हैं तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 मीन्स π/6 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, π/6 पे हो गया। 30 मीन्स π/6 मीन्स 30 डिग्री भी लिख देते हैं, 30 डिग्री मीन्स π/6। नेक्स्ट इसकी वैल्यू देखें, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मीन्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है। तो ये सेकेंड में हमारा कितना होगा, अगर सेकेंड में लेके चलते हैं तो पाई माइनस थीटा, तो लाइक दिस, इस तरीके से कितना हो जाएगा 5π/6। लॉजिक समझें, यहाँ पे देखें हम इसी तरीके से बनाए हैं। ये थीटा है, ये क्या है पाई माइनस थीटा है, ये किसको कितना होता है पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा होता है। इसी पे हम लेकर के चले यहाँ पे। तो जब पता चल गया कि इसकी वैल्यू 1/2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पहले चेक कर लेंगे, अभी इंडिकेटिव वाले बता रहे हैं। तो 30 डिग्री हो गया, सेकंड में लेके चलेंगे तो ये हो गया। अब देखें साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है, इनवर्स की अब बातें करेंगे। तो इनवर्स की जो बातें करेंगे तो साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है कहाँ से, -π/2 से π/2 तक होता है। साइन का जो प्रिंसिपल ब्रांच है यही ना होता है, -π/2 तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। तो जब ये प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ से यहाँ तक हो गया तो जरा सोचें कि ये तो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई तो कर नहीं रहा है, 5/6 हमारा प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं कर रहा, ये वैल्यू हमारा लाई नहीं कर रहा। देखें तो लाई कौन कर रहा है, π/6। तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6 होगा। ठीक है, आई होप एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बस दिमाग लगाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड, सेकेंड एक और क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 दिस इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। तो थीटा कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो चलिए चेक करके हम बताते हैं। कोई भी क्वेश्चन है हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे भी देख लें, पहले तो डिसाइड कर लें कि साइन की जो वैल्यू है नेगेटिव है। तो साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, एक केस में और एक केस में, थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -1/2 दिया गया तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम एक्यूट एंगल के लिए कैलकुलेशन अगर कर लें तो कितने डिग्री की वैल्यू आएगी, 45 डिग्री। 1/√2 मीन्स साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री मीन्स कितना होता है π/4। तो π/4 हमारा एक्यूट आ गया, फर्स्ट में कितना आ गया π/4। लेकिन हमको एक्चुअल में लेके कहाँ चलना है, तो एक इसमें लेके चलना है। तो इसमें रखेंगे तो पाई प्लस π/4 तो कितना हो जाएगा 5π/4, और इसमें लेके चलेंगे तो 2 पाई माइनस π/4 तो कितना हो जाएगा 7π/4 हो जाएगा। ठीक है, 7π/4 हो जाएगा। तो अब रही बात इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बातें। तो देखें प्रिंसिपल वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, -π/2 से π/2, ये हमको लिखना है। ठीक है, तो -π/2 से π/2 की बातें हम करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, देखें इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई तक हम देख लिए। ठीक है, 0 से 2 पाई तक हम यहाँ पे देखें हैं। तो देखें ये जो 7π/4 है, देखें 7π/4 इसी में लाई कर रहा है ना, 7π/4 देख सकते हैं, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो एक तो तरीका है कि भैया 7π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और भी है, दूसरा जो तरीका है उसको कैसे करेंगे देखेंगे, वो क्या है जरा देखा जाए इस तरीके से। ये -π/2 ये कितना है π/2, अगर इसमें थीटा लेके चले तो इसमें कितना हो जाएगा -θ हो जाएगा। इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक इसमें क्लॉकवाइज में। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अगर इसको दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना हो, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना हो तो क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं
कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे साइन ऑफ माइनस कितने डिग्री की वैल्यू है, तो π/4 की। ठीक है, तो साइन थीटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है कि साइन का नेगेटिव एंगल भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इस तरीके से थीटा इक्वल टू -π/4 भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी से करेंगे। तो इससे खास बातें हम बता दें, नोट में याद रखेंगे कैलकुलेशन के लिए कि साइन इनवर्स ऑफ -x अगर दिया रहे, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -x अगर दिया रहे तो इसकी वैल्यू माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं शॉर्टकट तरीका के लिए। इसका शॉर्टकट तरीका यही है। ठीक है, तो इधर से ये बातें हम लोग कर लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं, अगर मान ली बात चेक करनी है कि सही है कि नहीं, तो हम कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतना ही आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो कोई डाउट होगा, चेक करना हो तो कर लो भैया। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, 7π/4, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि साइन 7π/4, तो इसको कितना लिख सकते हैं कि साइन जरा देखेंगे कि 2π - π/4 है ना। अब देखें थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है, तो फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो माइनस साइन π/4, तो -1/√2 आ गया कि नहीं। तो ये लिखें या ये लिखें, तो हमारा जो मेथड होगा सॉल्व करने का, अगर निगेटिव आता है तो इसी से हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। चलिए, एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। देखें, एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास और लिखा हुआ है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन और है। अच्छा, इसको मिटाए नहीं क्या, एक क्वेश्चन और लिखा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख रहा है कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। इसकी वैल्यू चाहिए कितना होगा, तो चलिए कैसे करेंगे जरा देखा जाए। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व किया जाए। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन इसको करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अभी जो शॉर्टकट जो हम लोगों को जो ट्रिक बताए हैं उससे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखें बस इतना समझें कि -π/2 से π/2 अगर देखना है, स्पेशली साइन के लिए देखना है, तो साइन के लिए अगर इसमें चलेंगे तो थीटा, और इसमें चलेंगे तो क्या लेके चलेंगे, -θ। ठीक है, हम बताते रहेंगे, सारी चीज़ों को एकदम क्लियर बताएंगे, सब कुछ कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें हम बातें कर लेंगे, इस तरीके से बातें करेंगे तो और बेहतर होगा। तो इसके लिए हम क्या बताएं कि साइन इनवर्स ऑफ -x अगर है तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स x। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कॉस, ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिए माइनस, इसका यूज कर दे रहे हैं। और कितने डिग्री की वैल्यू, हमारा √3/2 होता है, एकदम शॉर्टकट तरीका। कितने डिग्री की वैल्यू, √3/2 होता है। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 का मतलब होता है π/3। देखें ना, आसान है, इसको अगर जानते हैं तो इसके बाद क्या लिखना है कि साइन इनवर्स, अब देखें कॉस का नेगेटिव एंगल भी क्या होता है, पॉजिटिव है। cos -θ इक्वल्स टू cos थीटा। हम ये कह रहे हैं कि cos -θ इक्वल टू कितना हो जाता है, cos थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि cos π/3। अब देखें कि साइन इनवर्स ऑफ cos π/3 कितना होता है, ये जान लें। तो cos π/3 की अगर बात करें तो cos हो गया 60। cos 60 का मतलब कितना होता है, तो 1/2 हो जाता है। cos 60 का मतलब 1/2। अब देखें साइन इनवर्स ऑफ 1/2, तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, इसको जाने। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मीन साइन कितने डिग्री, साइन यहाँ पे कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना हम लोग कि साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू हमारा x होता है। इसका मतलब है
कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू हमारा x होता है, या ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू x। तो वही बात है कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू x होता है, तो वही तरीका है यहाँ पे सोचने का। तो देखें साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री, 30 का मतलब कितना होता है π/6। तो इस केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा π/6 होगा। इसी तरीके से जो भी शॉर्ट तरीका है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, साथ साथ हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करते चलेंगे। जैसे कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर साइन की अगर हम बात किए तो ये बातें यहाँ पे लिख दी हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना होवे। ठीक है, चलें इसके बाद नेक्स्ट हम बातें करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको सबसे पहले। एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, देखिए इसके साथ साथ एक डोमेन भी कैलकुलेशन बता देना है। क्या लिखा गया है, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन। किसका डोमेन है, तो f(x) इक्वल टू साइन ऑफ, साइन इनवर्स लिखा गया है, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ √x - 1, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। कैसे सीखेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि देखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। तो फॉर इस साइन का डोमेन कितना होता है, तो x बिलोंग्स टू -1, 1। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन का, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये क्या हो गया, साइन का डोमेन हो गया। इसका मतलब क्या, x का वेरिएशन -1 से 1 के बीच में, तो ये भी तो यही, तो देयरफॉर √x - 1 इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1। तो स्क्वायरिंग कर दिया जाए, रूट में है तो स्क्वायरिंग कर दिया जाए, तो x - 1, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 0 to 1। तो दोनों तरफ 1 को भेजें तो देख सकते हैं इधर 1 तो इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखें कि कितना आ गया 1 to 2। इस फंक्शन का जो डोमेन है, इस केस में x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, 1 से लेकर के 2 तक लेना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा रास्ता, इसी को देख करके हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे किसके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ कॉस के फॉर्म में। ठीक है, कॉस का इनवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो कॉस का यहाँ पे करते हैं। चलो देखा जाए यहाँ पे इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, वो इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन था, इसको हम डिस्कस करते हैं। इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमारा है। देखें इस पे भी कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू क्या चीज़, cos x हो गया। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होगा, r हो जाएगा फॉर ऑल। एंड रेंज किसका होगा, इस फंक्शन का रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से 1 तक। इसका मतलब है कि ये भी फंक्शन कैसा होगा, अगर हम f के बारे में कहें तो f इज मेनी 1 इंटू फंक्शन ए भी हो गया। ठीक है, मेनी 1 इंटू हो गया। इसका मतलब f इज नॉट बाइजेक्टिव। इस केस में हमको क्या मिला, f इज नॉट बाइजेक्टिव। f is not bijective means f inverse does not means f is not invertible means f inverse does not exist। हम कह सकते हैं इस केस में f inverse of f does not exist, या कह सकते हैं कि inverse of f does not एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको करना क्या है, अगर इसी तरीके से इसको अगर हम इसके डोमेन पे मीन्स इसके रेंज पे अगर डिफाइन कर देते हैं तभी भी कह सकते हैं, यहाँ से तभी भी हम क्या कह सकते हैं कि f इज मेनी 1 ऑन 2 कह सकते हैं। इस केस में भी f इज नॉट बाइजेक्टिव हो जाएगा। इस केस में भी हमारा f इज नॉट
बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या, तो चलिए इसको भी ग्राफ से हम लोग सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। ग्राफ से मेरा हो सकता है कुछ बन जाए ग्राफ से ही, तो ग्राफ से इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखेंगे इसका ग्राफ आना चाहिए सबको, है कि नहीं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमको मिलता है। ठीक है, इसीलिए पहले हम ग्राफ बताए थे। तो ग्राफ सबको आना चाहिए। तो देखें यह पॉइंट हमारा कितना होता है, तो π/2 हो जाता है। फिर इस पे अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखें इस पे अगर हम बात करते हैं तो ये पाई हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। अब देखें ये कितना हो जाता है, इस पे अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है इस केस में अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो 0 1 कामा 0, यहाँ पे x की वैल्यू हम कितना रखते हैं 0। तो x की वैल्यू 0 रखने पे हमारा देखें अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो fx की वैल्यू, fx मीन्स y की वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो इस केस में हमको क्या मिल जाता है 0,1। तो यहाँ से भी हम अगर इसके बारे में सोचें, ग्राफ के बारे में देखें, सोचना हम सिखा दे रहे हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको मिलेगा यहाँ पे। तो देखें कुल मिला करके हमको जो जानना है उसको जाने देखेंगे जरा पूरा डिटेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना यहाँ पे, ताकि इन्वर्स तक तभी समझ में आएगा। जब तक इन्वर्स अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब तक ये फंक्शन के बारे में समझ में नहीं आएगा, तब इन्वर्स की बातें हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखें यहाँ पे अब क्या करना है, कुछ यहाँ पे हमको वर्क करना है। देखें ये हो गया ग्राफ ऑफ cos x हो गया। जब ग्राफ ऑफ cos x हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि उतराव चढ़ाव में थोड़ी सी ग्राफ में बहुत बढ़िया से नहीं बना है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बना दिए। अब देखें इस पे अगर बातें करें तो ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बातें करें इस डायरेक्शन में चले तो -π/2 हो गया। इधर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा -π। इधर चलेंगे तो ये कितना मिल जाएगा -3π/2। और यहाँ पे अगर चलते हैं देखेंगे इस पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं इधर, ये कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2π। लेकिन इधर अगर हम चलेंगे, ठीक है, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, अगर यहाँ पे हम चलते हैं तो ये हो जाएगा तो -2π। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, ये -2π हो जाएगा। अब चलिए इस ग्राफ पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, फटाफट हम लोग डिस्कस करें। तो देखें हमको तो इन्वर्स की बातें करनी है, तो क्या कर दें, किस तरीके से सोचें कि इन्वर्स की बातें अगर कर लें। जरा देखा इस ग्राफ को रीड करते हुए भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो 1 1 मेनी 1 जाहिर सी बात है, सब तो यहाँ पे 1 1 तो होना ही नहीं है, ये मेनी 1 ही फंक्शन है। अगर इसके रेंज पे डिफाइन कर दिए, रेंज यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 0,-1। ठीक है, ये 0,-1। तो यहाँ पे 0, तो ये नीचे वाली लाइन हमारी -1 के लिए, ऊपर वाली लाइन क्या है +1 के लिए है। तो देखें कि इसका जो फ्लैक्चुएशन है -1 से 1 के ही बीच में फ्लैक्चुएशन हो रहा है ग्राफ का, जो भी कर्व बन रहा है। तो फ्लैक्चुएशन तो ठीक है कि इस यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अब देखें cos 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, पाई पे कितना हो जाता है -1 हो जाता है, जानते ही हैं। और 0 पे कितना हो जाता है 1 हो जाता है, फिर 2π पे भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कि 0 पे जो वैल्यू है वही 2π पे भी वैल्यू है, तो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या हुआ, सेम हुआ। डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट हमारा सेम हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से -π और पाई पे डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट है, बट आउटपुट क्या है, सेम है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है।
तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, कितना कर दें कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो जाए तो यहाँ पे ज़रा देखें, सिर्फ अगर हम इतने ब्रांच की बात कर लें, देखेंगे अगर हम इतने ब्रांच की अगर हम बातें करते हैं, सिर्फ इतने ब्रांच की अगर बातें कर लेते हैं, मीन्स कहाँ से 0 से लेकर के पाई तक की बातें अगर करें, तो 0 से लेकर के पाई की बातें अगर करते हैं तो दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ पे देखें दूसरा ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, देखेंगे 0 से लेकर के पाई तक की बातें यहाँ पे करते हैं, देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इतने तक की बातें हम किए, 0 से लेकर के पाई तक की बातें, सिर्फ इतने की बातें हम यहाँ पे किए ही हैं। तो इतने की बात अगर करेंगे तो समझा जाए, ठीक है, इतने की बात करें तो यहाँ से ये 0 है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यह जो पॉइंट है मिल रहा है 0,1 मिल रहा है, और यह जो पॉइंट है ये तो हमारा पाई है, तो ये कितना मिल रहा है -1 पाई मिल जा रहा है, क्योंकि इस पे जो वैल्यू मिल रहा है हमको, इस पे जो वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, ये हो जाएगा 0,-1 ये मिल जा रहा है। तो देखने को क्या यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है, ये तो हमारा π/2 पॉइंट है, ये हमारा π/2 है, तो देखने को क्या मिल रहा है कि इस इंटरवल में अगर चलते हैं 0 से π/2 के बीच में, तो एक ग्राफ हमारा मिला। तो इस ग्राफ में अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन हम जितना भी ड्रा कर दें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है यहाँ पे। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अगर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कोसाइन ग्राफ अगर देखें यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज ही कर रहा है। देखें इस पर अगर हम 0 से पाई की अगर हम बात करते हैं तो देखें इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, या इस पर ड्रॉ कर दें तो हम देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है हमारा, तो डिक्रीजिंग सिर्फ डिक्रीजिंग है, तो इसके वजह से भी हम कह सकते हैं कि कैसा फंक्शन है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, और मोनोटोनिक फंक्शन कैसा होता है, 1 होता है। और हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, तो -1 से 1 तक ले रहे हैं। तो हम एक नया फंक्शन तैयार करते हैं, ठीक है, अगर नया फंक्शन तैयार करें तो f फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। अब डोमेन को कम कर दिए तो 0 से ले लिए पाई, और रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव। तो इम्प्लाइज हमारा लिख सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव। जब बाइजेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है कि f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल। जब इन्वर्टिबल होगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम f इनवर्स डिफाइन करें तो देयरफॉर f इनवर्स कितना हो जाएगा, -1 से 1 तक, कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई, ठीक है। तो f इनवर्स डिफाइंड के तो लेकिन cos का है तो cos इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 to पाई तक हो गया। अब देखें तो इसको हम बोलेंगे हमारा क्या कहलाएगा, ये cos का इनवर्स कहलाएगा। cos इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के -1 to 1 से लेकर के 0 to पाई तक हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम इस तरीके से डिफाइंड किए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो फर्स्ट ग्राफ है पीरियोडिसिटी वाला ग्राफ है, सेकेंड को हम क्या बनाए कि यहाँ पे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम f को बाइजेक्शन बनाए। जब बाइजेक्शन बना दिए तो हम f इनवर्स यहाँ पे डिफाइंड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर जुड़ी बातें अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे इसके डोमेन। तो इसका जो ये वाला जो ग्राफ है जब इन्वर्स डिफाइंड कर दिए यहाँ पे, तो इन्वर्स का जरा ग्राफ बना के यहाँ पे चेक करते हैं इन्वर्स का ग्राफ कैसा होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लें, इससे जुड़ी बातें हम फटाफट लिखते हैं। चलिए, ये फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ हम इन्वर्स का बनाते हैं। तो इन्वर्स का ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए इन्वर्स का जो ग्राफ बनाएंगे, किसके इन्वर्स का, तो कॉस इन्वर्स का। ये हमारा पीरियोडिसिटी वाला ग्राफ है पूरा। ये बाइजेक्शन का ग्राफ है, एफ इज बाइजेक्शन। एंड थर्ड ग्राफ, ये हमारा ग्राफ नंबर फर्स्ट, ग्राफ नंबर सेकेंड एंड थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ की बात किए तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ये, है ना, बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाएगा, तब उल्टा हो जाएगा थर्ड ग्राफ हमारा। तो थर्ड ग्राफ
कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे ज़रा देखा जाए कि थर्ड ग्राफ की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे इसी का उल्टा कर देना है। तो उल्टा करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे इस तरीके से हमको ये मिलेगा। ये ग्राफ हमारा ये ग्राफ हमारा मिलेगा। ठीक है, उल्टा कर लेना, इन्वर्स है तो ठीक है। इस तरीके से ग्राफ हमको मिल जाएगा कॉस इन्वर्स का। तो चलिए, जब इन्वर्स का ग्राफ हमको इस तरीके से मिला, जब आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर देते हैं तो देखा जाए सारे पॉइंट्स को अगर हम मार्क करें तो पहले पॉइंट तो देख लें कि ये किस पे था, तो 0 1 सॉरी तो 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बातें कर लेते हैं, यहाँ पे बातें कर लें तो ये कितना होगा -1, 0। और इससे बातें यहाँ पे हम करेंगे तो एक कहाँ पे मिल रहा है, तो देख सकते हैं पाई पे मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया 0, पाई, लेकिन यह पॉइंट कितना होगा -1, पाई, क्योंकि पाई पे -1 मिल रहा है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, तो ये हो गया π/2। ये पॉइंट कौन सा होगा, तो 0, π/2, ये हमारा π/2 हो गया। तो अगर इस ग्राफ को ध्यान से रीड किया जाए तो देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रहा है। ये देखें ध्यान से अगर देखें तो एक ग्राफ कैसा है, कर्व हमारा डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, एक ग्राफ कैसा है, एक कर्व कैसा है, तो डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, डिक्रीजिंग कर्व है। और इसका जो डोमेन देख सकते हैं कि बस डोमेन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स -1 से 1 तक है। ऑरेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई तक है। ठीक है, सारी बातें ग्राफ से क्लियर है। अब इससे जुड़ी बातें हमको क्या डिस्कस करना है, नोट में जुड़ी बातें, जो फर्स्ट बातें हैं, अगर इससे हम चेक करें, देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं। इससे अगर हम चेक करें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लें अगर इसे बाइजेक्शन की बात अगर करें तो यहाँ पे 2 एंगल हम कंसीडर कर लिए, एक को मान लिए θ1, एक को मान लिए θ2। तो यहाँ से लिखे कि θ1 इज लेस देन θ2 इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज हमको क्या मिलेगा, ज़रा देखें। अगर θ1, अगर ये θ1 है, पहला पॉइंट अगर θ1 है और ये कितना है θ2, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़रा देखें तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्राफ से ही दिख रहा है θ1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, किससे, θ2 से। θ1 इज लेस देन θ2, बट इसकी वैल्यू की बात अगर हम करेंगे तो θ1 की वैल्यू हमारा देख रहे हैं ऊपर है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में cos θ1 क्या होगा, ग्रेटर देन cos θ2 हो जाएगा। इस केस में हमको क्या मिलेगा, इम्प्लाइज कि cos θ1 इज ग्रेटर देन cos θ2 फॉर ऑल θ बिलोंग्स टू θ1 एंड θ बिलोंग्स टू कितना, 0 to पाई। सेकेंड बात है, इस ग्राफ से रीड करते हैं। अगर सेकेंड बात है इस ग्राफ से रीड करें तो हम कोई भी इसमें हम 2 वैल्यू ले लेते हैं। सपोज कर लो कि 2 पॉइंट हम -1 से 1 के बीच में ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा x1 है और दूसरा पॉइंट क्या है, x2 है। और कंडीशन क्या दे दिए कि x1 इज लेस देन x2। कंडीशन हम दे दिए यहाँ पे कि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज क्या मिलने वाला है हमको। देखें तो मिलने वाला यही है कि अगर x1 पहले है x2 बाद में, तो x1 इज लेस देन x2। बट इसकी वैल्यू की बात करें तो देखें, इसकी वैल्यू की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे x1 वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, x2 वाली वैल्यू कम होगी। बट x1 x2 लेस है, x1 इज लेस देन x2। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो cos इनवर्स x1 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x2 मिल जाएगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू -1 1। ये दूसरी बातें हैं। तीसरी बातें अगर देखें तो यहाँ पे तीसरी बातें अगर देखते हैं तो क्या मिलेगा, cos एंड ऐसे लिख देते हैं कि बोथ cos एंड cos इनवर्स
बोथ कॉस एंड कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग, यहाँ से डिक्रीजिंग, both cos and cos inverse decreasing in their respective domain, in their respective domain। तो ये भी जानते हैं कि both cos and cos inverse decreasing in their respective domain। साइन में क्या था, साइन एंड साइन इनवर्स इज डिक्रीजिंग, सॉरी उसमें इंक्रीजिंग था, इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन उसमें इंक्रीजिंग था और इसमें क्या है, डिक्रीजिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये डिक्रीजिंग की बात होगी। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बातें कैसे करेंगे, तो ग्राफ को रीड करके देख लें। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो जरा देखें। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है -1 पे मैक्सिमम हो रहा है और 1 पे कितना हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हम इस ग्राफ से रीड कर सकते हैं। देखें ग्राफ यहाँ पे जा रहा है, तो x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो इस केस में हमारी मैक्सिमम वैल्यू दे देगी। देखें x हमारा यहाँ पे -1 है तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, और इस केस में कैसा वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा। तो अगर हम कह दें कि जो बातें हम कह रहे हैं इस तरीके से कह दें कि cos इनवर्स ऑफ -1, तो cos इनवर्स ऑफ -1 पे वैल्यू कितनी है, पाई है। एंड cos इनवर्स ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं 1, cos इनवर्स ऑफ 1, तो 1 पे इसकी जो वैल्यू है तो कितना है यहाँ पे, तो 0 है। देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे, यहीं पे ना एक जो कर्व है एक्स एक्सिस को टच किया तो यहाँ पे कितना है, 0 है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे -1 है, ये 1 है, तो -1 छोटा है किससे, 1 से, तो -1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है और 1 पे कितना वैल्यू अटेंड कर रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ से बहुत सारी बातें हम लोग रीड कर सकते हैं। अब रही बात इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, इसके जो प्रिंसिपल ब्रांच होंगे कैसे होंगे, तो देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो लिखा गया है यहाँ पे, ये इसका कौन सा ब्रांच कहलाएगा, प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, इसका कौन सा ब्रांच होगा ये, तो प्रिंसिपल ब्रांच होगा। ठीक है, एंड वैल्यू लाइज इन प्रिंसिपल ब्रांच, उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। एंड वैल्यू लाइज इन प्रिंसिपल branch is called principal value। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार हम बता दिए तो उसमें सब है। ये प्रिंसिपल ब्रांच होगा और इसमें इसकी वैल्यू को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया। इससे जुड़ी बात एक चीज़ और बता देते हैं कि और कहाँ कहाँ से फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, तो ग्राफ को हमको रीड करके सारी बातें डिस्कशन कर लेना है। चलिए इस ऊपर वाले को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, ग्राफ को और हम रीड कर सकते हैं कैसे, कहाँ कहाँ से बाइजेक्शन मिलेगा। एक तो बाइजेक्शन बता दिए कि 0 से पाई तक मिला। दूसरा देख सकते हैं कि अगर पाई से 2 पाई तक ले लें तो f फ्रॉम पाई से कहाँ तक, 2 पाई तक ले लें, और ये -1 से 1 तक रहे, यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना है। और कहाँ कहाँ से मिलेगा, इस तरीके से अगर 2 पाई से आगे अगर हम बढ़ते हैं 3 पाई तक चलते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा। 2 पाई से अगर हम आगे भी बढ़ें, देखें 2 पाई से अगर आगे बढ़ें फिर ऐसे जाएंगे तो 3 पाई तक भी मिल जाएगा। ठीक है, 3 पाई, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आ जाए तो देखें -पाई से 0 के ही बीच में मिल सकता है। देखें -पाई से 0 के ही बीच में मिल सकता है, -पाई से 0 तक। देखें ना, -पाई से 0 तक ए ब्रांच दिख रहा है। दूसरा ब्रांच यहाँ से भी दिख सकते हैं कि -2 पाई से पाई तक ए ब्रांच दिख सकता है। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम -2 पाई से -पाई तक, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन मिल सकता है। तो यहाँ से बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी बहुत सारी बातें हम देख सकते, इतना हमको बाइजेक्टिव फंक्शन मिला एंड सो ऑन। इस सब के सब इस पॉइंट पे क्या होगा, f इज
बाइजेक्टिव हो तो इस केस में एफ इज क्या होगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इस पे घबराने की कोई ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, ये तो हम बना लिए कि इस पे इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे देखें कि पाई हो गया 2 पाई 3, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आगे अगर ग्राफ को हम जितना भी प्रोसीड करेंगे, मान लो अगर हम प्रोसीड करते करते ऐसे बना लिए, तो अगर ऐसे बना लिए प्रोसीड करते करते, तो देखें तो ये कितना हो गया, फिर 0 हमको मिला तो किस पे मिला, तो 5 पाई 2। ये कितना हो जाएगा, ये देख सकते हैं, तो 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पाई, तो वही अगला हम ब्रांच बताएं कि 2 पाई से 3 पाई के बीच में मिलेगा, फिर 3 पाई से 4 पाई, इसी तरीके से हमको मिलता जाएगा, सब जगह से मिलने वाला है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम कॉस इनवर्स ऑफ कोसाइन का ग्राफ बताए, उससे जुड़ी बातें हम डिस्कशन यहाँ पे कर लिए। चलिए फटाफट हम यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन फटाफट हम लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो देखा जाए तो नोट कर लें यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखें, थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि इसमें बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। एंड सेकेंड है, दो क्वेश्चन हम एक साथ कर दे रहे हैं। एंड सेकेंड है कि कॉस इनवर्स ऑफ साइन, इधर है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू भी हमको चाहिए। तो खैर देखा जाए, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। देखेंगे कॉस इनवर्स कितना लिखा गया है, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो इसकी नेगेटिव वैल्यू कहाँ से हमको मिलने वाला है, एक यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, एक यहाँ से नेगेटिव मिलेगा, दो जगह से हमको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, दो जगह से हमको नेगेटिव यहाँ पे मिल रहा है। तो जब दो जगह से नेगेटिव मिल रहा है तो हम वर्क कैसे करेंगे। तो देखें ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, तो दो जगह से नेगेटिव मिल रहा है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले कंसीडर कर लें। इसकी कौन सी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बस एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि थीटा 1/2 कितने पे होता है। तो 1/2 अगर की बात करें तो 60 डिग्री पे 1/2 होता है। अगर cos 60 की अगर बात करें तो cos 60 डिग्री, cos 60 का मतलब कितना हो जाएगा, π/3 पे 1/2 हो जाता है। तो इसमें हम लेके आएंगे तो इसमें पाई माइनस π/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π/3। अगर इसमें लेके आएंगे तो पाई प्लस π/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4π/3। ये दो वैल्यू हमको मिला। तो इसमें से कौन सा लेंगे, जो इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है। तो इसके प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है। कॉस का जो प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई तक होता है, इसलिए इसकी हम ए वैल्यू कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रिंसिपल ब्रांच इतना ही है ये। तो देखें इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है, 2π/3। अब देखें एक इससे जुड़ी बातें, इसी से हम जुड़ी बातें लिख देते हैं कि नोट में याद रखेंगे कि अगर लिखा गया हो कि कॉस इनवर्स ऑफ -x लिखा गया हो, ठीक है, कितना लिखा गया हो, कॉस इनवर्स ऑफ -x लिखा गया हो, तो क्या देखने को मिला, पाई में से माइनस किया गया है कि नहीं उसको। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पाई माइनस कितना, कॉस इनवर्स ऑफ x। इसको याद रखेंगे तो कॉस इनवर्स का जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर ऑल, यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से, -1 से 1 तक। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कहाँ से लिखे हैं कि कॉस इनवर्स था लेकिन उसको पाई से माइनस करके आंसर लाए हैं, तो ये भी वही तरीका है, इसको देख करके हम लोगों ने लिख दिया। तो इसको याद रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहीं पे
तो देखें क्या लिखा गया है कि कॉस इनवर्स दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन, कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 देखेंगे कॉस पे, तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2, तो वही तरीका है 60 डिग्री, तो 60 मीन्स π/3 पे देख लिए, ठीक है। तो कॉस इनवर्स साइन π/3, कॉस 60 कितना होता है, तो साइन 60 तो √3/2 होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, बस ऐसे सोचना है कॉस कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लें और ये बातें जो हम बॉक्स में बंद किए हैं उसको भी याद रखेंगे। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, इसके प्रॉपर्टी को भी स्टडी किए, ग्राफ से बहुत सारी बातें हम लोग रीड किए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।